पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर है। सपा ने तो सभी 17 नगर निगम में महापौर के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज भाजपा मुख्यालय में दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्षों के अलावा महामंत्री संगठन भी मौजूद रहे। बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ पहुंचे थे। आज की बैठक कई घंटे चली और माना जा रहा है कि पार्टी ने दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, जो जल्द ही बाहर आ जाएंगे। क्या महापौर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में भी भाजपा चौंकाने वाला फैसला कर सकती है? क्या बाकी बची हुई 7 सीटों के लिए बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार हो चुकी है? कानपुर से लेकर गाजियाबाद तक भाजपा के कार्यकर्ता और नेता बेचैन हैं। सबको इसी बात का इंतजार है कि मेयर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में किस किस का नाम होगा। भाजपा के मौजूदा मेयर इस बात से परेशान हैं क्योंकि अंदेशा है कि उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि इससे पहले जब भाजपा ने पहले चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी तो 10 में से 9 सीट पर मेयर का टिकट काट दिया गया था। अब उसी तर्ज पर दूसरे चरण की तैयारियां हो रही हैं। लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर दिन भर बैठक चली। सीएम आवास पर होने वाली कोर कमेटी की बैठक से पहले इसके खास मायने रहे। बड़ी संख्या में टिकट की चाह रखने वाले नेता पार्टी मुख्यालय के बाहर डेरा जमाए थे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर भी एक अहम बैठक की जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर और यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और इसके अलावा जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो लोग बैठक में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो टिकटार्थी हैं वो भी पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय भाजपा कार्यालय का नज़ारा कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पार्टी के लोग हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। सभी को इंतज़ार है कि बैठक खत्म हो, जिसके बाद वो अपने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर पाए। शनिवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि शनिवार देर शाम तक प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग जाएगी। दूसरे चरण में अयोध्या, मेरठ समेत 7 सीटों पर महापौर के चुनाव होने हैं। इसके अलावा 95 नगर पालिका परिषद और 268 नगर पंचायत में भी चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा जल्द ही प्रचार अभियान भी शुरू करने वाली है। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए घर घर दस्तक देने के साथ ही चुनावी जनसभाएं भी शुरू होंगी। सभी नगर निगम और बड़ी नगर पालिकाओं में खुद सीएम योगी की मौजूदगी दिखेगी। 24 अप्रैल को सीएम योगी का सहारनपुर दौरा भी प्रस्तावित है। सहारनपुर के जनता रोड पर मौजूद मैदान में मुख्यमंत्री योगी जनसभा करने वाले हैं। इसके अलावा कई नगर निगम के इलाकों में सीएम योगी रोड शो भी करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी जनसभाएं करेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों को भी निकाय चुनाव के प्रचार में उतारा जाएगा। चुनाव प्रचार को तेजी देने के लिए भाजपा ने 10 प्रचार रथ तैयार करवाए हैं। निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमान पर है, और हो भी क्यों ना। 6 साल की उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और 9 साल की मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, प्रदेश की जनता उन कामों से बहुत प्रभावित है। लाभार्थी बहुत प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की जनता में खासा उत्साह है। एक तरफ चुनाव की तैयारी है तो दूसरी तरफ बागी नेताओं को मनाने की चुनौती। आगरा में भी भाजपा से कई बागी मैदान में उतर आए हैं, जिनमें से कुछ को मना लिया गया तो कुछ अभी भी मैदान में डटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 100 के 100 वार्डों पर अपना प्रत्याशी उतारा, और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास नॉमिनेशन सिंगल किसी एक ने अप्लाई किया है। हमें बहुत सारी स्क्रीनिंग कमेटी में मेहनत करनी पड़ी है। जो हमारे C ग्रेड के थे वहाँ भी 8-8, 10-10 लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इसका मतलब है कि जो मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण भाजपा घर घर पहुंच गई है। क्योंकि उन्होंने आवास दिया, आवास में शौचालय दिया, फिर उसमें 5 किलो गेहूं चावल दिया, फिर उसमें गैस का सिलेंडर दिया। कहीं बागियों को मना लिया जा रहा है तो कहीं बागियों से निपटने की तैयारी है। सीतापुर में पार्टी ने तय किया कि अब बागियों को मनाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें खुलकर चुनौती दी जाएगी। देखिए, वो चुनौतियाँ लगभग हर पार्टी में ही है और बातचीत करके हम लोग उनसे प्रयास भी कर रहे हैं। अब जहाँ तक सफल हुए हैं वहाँ तो, लेकिन इसके अलावा भी अब जो बचे हैं अब उनसे भी बातचीत चल रही है और इन कठिन परिस्थितियों में भी हम लोग पूरी तरीके से लड़ेंगे। भाजपा ने निकाय चुनाव में 100% जीत का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में अगर पार्टी के ही बागी खेल बिगाड़ने पर उतर आए तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।